कोटरी चार भुजानाथ की, घाटा रानी मैया की, बालाजी महाराज जी की, स्वस्ति धाम जी की, देव नारायण जी की, सचिन पायलट जी, धीरज गुर्जर जी, विवेक धाकड़ जी, नरेंद्र रायगढ़ जी, श्री रामलाल जाट जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, हगामी लाल मेवाड़ा जी, श्री नीरज कुंदन जी, श्री अक्षय त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप नरवाल जी, तौकीर जी, चेतन जी, बाजीराव जी, वीरेंद्र चौधरी जी, आप सबका और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण का इस सभा में बहुत स्वागत। मेरे भाइयों और बहनों, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये विजय सिंह पथिक जी की धरती है। लोहारी गढ़टोली टीकड़ के वीरों को मैं नमन करती हूँ। सभी पंच पटेला माता बहना और युवा भाइयों ने मारा राम राम सा। मैं जवाब की आपसे, अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम 2 रुपए प्रति किलो हम गोबर खरीदेंगे ताकि आपकी और भी कमाई हो पाए। किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, 2,000 यूनिट सिंचाई और बिजली मुफ्त में दी, सिंचाई का बिल माफ किया। यहाँ आवारा पशु की समस्या है, आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? तो ये जो 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की बात है, ये इसी समस्या को सुलझाने की बात है। तो ये प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ किए और काफी काम किया। अब अगर आप ऐसी सरकार में देखें जहां पे भाजपा है, भाजपा के प्रदेश में देखें और पूछें कि भाई किसानों के लिए क्या काम किया, तो सबसे पहले तो भाजपा के नेता कहते हैं कि कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनके पास किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है बहनों और भाइयों, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए है, पास पैसे हैं। आज देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और एक उद्योगपति अडानी, एक उद्योगपति 16,000 करोड़ रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप सोचिए कि देश की ये परिस्थितियां हैं कि किसान 27 रुपए कमा रहा है और एक बड़ा उद्योगपति, एक आदमी 16,000 रुपए कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी की क्या नीति है। मोदी जी की ये नीति है, उनकी नीति है। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पे बहनों के लिए कुछ नहीं किया। 18 सालों से सरकार है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ना कर्ज माफ किए, ना किसानों को खाद मिल रही है, ना बिजली फ्री में मिलती है जैसे यहाँ मिलती है। कोई काम नहीं किया गया। फिर भी मंच पर आकर ये लोग घोषणाएं करते हैं। 22,000 घोषणाएं की हैं इन्होंने अपने मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे जो घोषणाएं हमारी सरकार ने की वो एक से एक घोषणा उन्होंने पूरी करने का प्रयास पूरी तरह से किया। आपने खुद देखा है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। बहने, आपके लिए राहत कैंप, महंगाई के राहत कैंप लगाए। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां हैं देश में कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी, मोदी जी की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि प्रदेश की गहलोत जी की सरकार आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगा रही है। गैस सिलेंडर के दाम को तय करना मोदी जी की सरकार का काम है। हमने यहाँ पे 500 रुपए में आपको दिया क्योंकि हम उनकी महंगाई से आपको बचाना चाह रहे थे। अगर आप भाजपा के प्रदेशों में देखें तो 1200 से 1400 में आपको सिलेंडर मिलता है। 1 करोड़ लोगों को हमने यहाँ बिजली की बिल शून्य करके दी। इंदिरा रसोई बनाई,
जिससे 8 रुपए में आपको भरपूर पेट भोजन मिलता है। 40 लाख मोबाइल महिलाओं को दिए, स्कूटी दिलवाना शुरू किया और केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दिलवाई। सरकारी बसों में आपको आधा किराया देना पड़ता है। वहां तो परिस्थितियां ये है मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, बहनों और भाइयों, आप यकीन नहीं करेंगे, वहां तो सरकारी बस की पूरी सुविधा ही खत्म हो गई है। वहां पे अस्पताल बंद हो रहे हैं। हर स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में पद खाली पड़े हैं और यहाँ पर हर स्तर पर आपके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और CHC, PHC बनाए जा रहे हैं। तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि आपके प्रदेश में कितना काम हो रहा है। शिक्षा को देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से इनकी सरकार है। 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और यहाँ हर जिले में, मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में क्या इंग्लिश मीडियम की पाठशाला है? मुख्यमंत्री जी हंस के बोले, जिला छोड़िए, गांव में हम पाठशालाएं बना रहे हैं। यहाँ पे आपको सैकड़ों नए सरकारी कॉलेज बनाए गए, नई यूनिवर्सिटियां, कृषि के कॉलेज बनाए गए, हजारों बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलवाई गई, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क दूध दिलवाया गया, छात्राओं को साइकिल दिलवाई गई और 500 छात्रों को विदेश में भी भेजा पढ़ाई के लिए। और वहां मध्य प्रदेश में कोई नई यूनिवर्सिटियां नहीं बना रहे हैं, नई सुविधाएं नहीं बना रहे हैं शिक्षा के लिए, सिर्फ पाठशालाएं बंद हो रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे अच्छी हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां चलती ही नहीं। आपको 25 लाख का बीमा मिलता है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ राजस्थान में जिनकी हार्ट की सर्जरी पूरी मुफ्त की हुई। किसी प्रदेश में नहीं होता है, सिर्फ आपके प्रदेश में हो रहा है। और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये नीतियां लागू हो रही हैं। युवाओं के लिए 3 लाख सरकारी नौकरियां बनाई गई हैं। 1 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है बजट में और 40,000 उनकी प्रक्रिया शुरू है। पेपर लीक हो जाते हैं, आपका नुकसान होता है, उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है। यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको मालूम है कि कितना आंदोलन किया इन्होंने और कितनी इनकी देर से इनकी मांग रही कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। आज कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन भाजपा